हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। बच्चों कई समय से हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी। इसका रीज़न आप लोग को पता था क्योंकि हमारे जो राहुल सर हैं उनकी शादी थी, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, आप लोग को वीडियोस देखने के लिए मिल रही होंगी, कई सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, गौरव सर के चैनल पे कई सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, JR व्लॉग्स पे भी आने वाले हैं बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे रील्स आप लोग को मिल रहे होंगे। सही है, तो उस थोड़े से फंक्शन में हम बिजी हो गए थे जिसकी वजह से हमारे जो वीडियोस हैं वो थोड़े से नहीं आ पा रहे थे, पर अभी से आप लोग को कंटिन्यू वीडियोस मिलने वाले हैं। सही है, जैसा आपको पता है कि मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो ये जो रेस्पिरेशन टॉपिक है ये लिया है मैंने आपके 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से और 8th लेसन है आपके 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में बच्चों 8वां लेसन है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, सो वहां से ये टॉपिक मैंने लिया हुआ है और इस टॉपिक को आज हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, सो छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है तो उस पर भी हमारे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारे JR कॉलेज चैनल पे जाएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी बच्चों कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। सही है, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, वहां पे सर्च करो, नीचे नीचे ऊपर नीचे करो, वहां पे आपको 12th बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे 1 से लेके 15 सारे के सारे लेसन आप लोग को मिलेंगे लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, सो अगर आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है तो आप वहां पे जा सकते हैं। अभी आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर आप लोगों ने ये लेसन नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग ने ये 12th बायोलॉजी का 8वां लेसन नहीं पढ़ा है तो अब तक आपको रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ इतना ही पता होगा कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, हम लोग सांस अंदर लेते ना, फिर हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे रामदेव जी जो है हमारे बाबा रामदेव, वो योगा करवाते हैं ना हम लोग को, ऐसा सांस अंदर लेते और सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों को यही लगता है कि भैया यही है वर्ड रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन इतना नहीं है बच्चों। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ 10% ही पता है अभी तक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को मैं कह सकता हूं बच्चों दैट रेस्पिरेशन इज समथिंग विच इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन को मैं कह सकता हूं इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करने को हम लोग रेस्पिरेशन कह सकते हैं। अब कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होना है? 2 गैसेस है भैया, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि एक गैसेस ली जाएगी और उसके बिहाफ पे दूसरी गैसेस दी जाएगी। सही है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक गैस को अक्वायर करता है और दूसरी गैस को रिलीज करता है। ठीक है, कौन कौन सी गैस है वो आपको पता होना चाहिए। एक है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है। ठीक है, तो एक है आपकी ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका बॉडी क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन का इनटेक करता है, ऑक्सीजन का इनटेक करता है और बाहर किसको भेजता है। ठीक है, एक्सेल किसका होता है, इसको छोड़ा जाता है बच्चों आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया ना तो वो पॉइजन की तरह एक्ट कर सकता है, इसीलिए इस गैस को बच्चों बाहर निकालना जरूरी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है एंड अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज पॉइजनस। ठीक है, तो इसे बच्चों बाहर निकालना जरूरी है, इसीलिए इसका एक्सहेल होता है, मतलब एक्सक्रीशन होता है, ये बाहर निकलता है। और इनटेक किसका होता है बच्चों, आपके ऑक्सीजन का। सही बात है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर इतना तो हमको भी पता है, हम सांस अंदर लेते सांस बाहर छोड़ते, ऑक्सीजन अंदर लेते और डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते। ठीक है, ऐसा नहीं कहना आप लोग कभी भी, हमेशा हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एयर है, अब इस एयर के अंदर बच्चों आप लोग ने पढ़ा होगा ना बचपन में कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1% अदर गैसेस है। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हम लोग पूरी एयर को इनहेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नाक में कोई फिल्टर लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही प्यूरिफाई करके अपने हमारे बॉडी के अंदर भेजेगा, ऐसा नहीं है। हम पूरा का पूरा जो एयर है उसे ही क्या करते हैं बच्चों, इनहेल करते हैं और उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो हम यूज कर लेते हैं और बाकी का जो गैस है, बाकी का जो एयर है वो हम लोग एज इट इज रिलीज कर देते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्सहेल करते हैं।
समझ में आई बात, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का नॉर्मल सा मतलब है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन सी गैसेस, एक है आपकी ऑक्सीजन और दूसरी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप्स हैं, देखो आ जाओ। रेस्पिरेशन के कई सारे बच्चों प्रकार हैं, ये है आपके 4 प्रकार रेस्पिरेशन के। कौन कौन से? सबसे पहला है ब्रीदिंग, ठीक है, जो आपको लग रहा था ना कि सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन है, इट इज जस्ट अ ब्रीदिंग, समझ रहे हो। तो अभी ये तीनों भी है, ये तीनों भी क्या है बच्चों, एक टाइप के रेस्पिरेशन ही। कौन से? उसके बाद है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर है इंटरनल रेस्पिरेशन और फिर आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको अपन एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ब्रीदिंग क्या होती है, आखिरकार एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, आखिरकार इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड द लास्ट अपना सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। अच्छा, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये किसी बंदे का फेस है, भी हंसेगा नहीं, ठीक है। सपोज ये कोई बंदा है, कुछ भी नाम रख लो इसका, छगनलाल मगनलाल, कुछ भी नाम रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लो इसने क्या किया बच्चों, इनहेल किया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग समझा रहा हूं, ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया बच्चों, इसने इनहेल किया। तो इनहेल करने के बाद यहां पे ऐसी पाइप्स रहती हैं, ऐसे कि बॉडी में ऐसी पाइप्स रहती हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिया रहेगा, आप लेसन में पढ़ोगे जब पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, इसमें प्लेलिस्ट में देखना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिया, ठीक है। फिर नॉस्ट्रिया के बाद ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स में भी 3 पार्ट होते हैं, आपका ओरोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स, और उसके बाद आपका फेरिंग्स किस में जाके मीट हो जाता है बच्चों, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कुछ फील हो रहा है ना आपको, एडम एप्पल ये वाला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोल सकते हैं, या फिर आपका वॉइस बॉक्स। फिर यहाँ से बच्चों ये नीचे लीन करता है ट्रैकिया बना के, यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया बच्चों 2 ऐसे ब्रांचेस में टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये एंटर करता है एक बैग लाइक ऑर्गन में, दैट ऑर्गन इज नोन एज लंग्स, ठीक है। दिस ऑर्गन्स आर नोन एज लंग्स। क्लियर है, समझ में ये बात। फिर ये आपका ब्रोंकियल से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में से ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों, और लास्ट में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं, जहां पर आपका गैस क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। दीज आर द एल्वियोलाई, समझ में ही बात, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप बच्चों हमने ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल किया। तो यहां से इस बंदे ने ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल किया, ये एयर यहां से ट्रेवल करते 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 आपके लंग्स के अंदर चली गई, ठीक है। लंग्स के अंदर जाते जाते ये कहां स्टोर हो गई, ये आपके एल्वियोलाई के अंदर स्टोर हो गई, सही है। तो ये एक स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1, इनहेलेशन, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 1, इनहेलेशन, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहां पर कुछ गैसेस पहले से पड़ी होंगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसेस कहां से आई, बात करेंगे इसके बारे में भी, पर अभी इतना ध्यान में रखो कि यहां पर बच्चों कुछ गैसेस पड़ी हुई है, यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ग्रीन कलर की बना रहा हूं मैं, ठीक है। दीज गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो गैसेस है ये क्या है बच्चों, आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे मुझे अपने बॉडी से बाहर निकालना है, तो जिस रास्ते आपका ऑक्सीजन आया उसी रास्ते आपको CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो एयर बाहर से अंदर आया था, जो कुछ यूज नहीं हुआ, उसी के साथ साथ आपका जो CO2 है बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा, सही है। सो दिस इज एक्सहेलेशन, ठीक है। ये आपका इनहेलेशन हुआ, ये आपका एक्सहेलेशन हुआ। इनहेलेशन को आप इंस्पिरेशन भी बोल सकते हो, एक्सहेलेशन को आप एक्सपीरेशन भी बोल सकते हो, दोनों सेम काइंड है, ठीक है। इन दोनों को ही मिलाकर बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रीदिंग, सही बात है। तो ब्रीदिंग समझ में आ गया। ब्रीदिंग आप लोग ने आज तक जो पढ़ा था, आपको जो लगता था कि भैया यही रेस्पिरेशन होगा, वो आपका क्या है बच्चों, मोटा मोटा है, दैट इज योर ब्रीदिंग, सही है। यानी हम लोग ने ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लिया और
CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ दिया। अब यहां से एक्चुअल काम शुरू होता है। ठीक है, अब देखो सपोज यहां पर बच्चों मैं एक एल्वियोलाई बना रहा हूं, दिस इज द एल्वियोलाई, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये वाली जो, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली जो एल्वियोलाई है बच्चों, ये वाली दिख रही है, ये वाली जो एल्वियोलाई है इसे मैंने थोड़ी सी बड़ी करके यहां पे बना दिया है। सही है। अब इस एल्वियोलाई के अंदर क्या है, इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। अब इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, पहुंचाना है। अब हमारे बॉडी में कौन घूमता रहता है, ब्लड घूमता रहता है ना, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और जो हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली हर एक पार्ट में जाता रहता है। सही है। तो यहां से बच्चों एक ब्लड वेसल आएगी। ठीक है, यहां से क्या आएगी बच्चों, एक ब्लड वेसल आएगी, और होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन चला जाएगा इस ब्लड में। ठीक है, और इस ब्लड वेसल के पास पहले से CO2 पड़ा था, इस ब्लड वेसल के पास पहले से क्या पड़ा था, CO2 पड़ा था। अब ये CO2 कहां से आया, बात करेंगे इसके बारे में भी हम लोग। ठीक है, ये CO2 चला जाएगा बच्चों कहां पे, आपका एल्वियोलाई में। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये CO2 कहां से आया, यहाँ पे जो CO2 था वो कहां से आया है बच्चों, वो आपके इस ब्लड से आया, मतलब ब्लड वेसल से आया। ठीक है, सो ब्लड वेसल में जो भी आपका CO2 पड़ा था वो कहां चला गया, एल्वियोलाई के अंदर चला गया, और यहां पे जो ऑक्सीजन पड़ा था वो कहां चला गया, आपके ब्लड वेसल के अंदर चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये भी एक ऐसा जगह है बच्चों जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कर रही है ना, और मैंने आपको बताया ना, जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी इसका मतलब क्या है, वो रेस्पिरेशन है। सही है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे ही इस ब्लड वेसल को बच्चों ऑक्सीजन मिला, ये ब्लड वेसल हो गया ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये घूम घूम के सबसे पहले ये हार्ट में जाएगा। मान लो मैं ऐसी हार्ट बना देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और हार्ट ऐसा नहीं होता, सर्कुलेशन वाले टॉपिक में आप लोग सीखोगे। ठीक है, मान लो ये हार्ट में गया, अब हार्ट ने इसको पंप कर दिया पूरी की पूरी बॉडी की तरफ। ठीक है, कहाँ पंप कर दिया, पूरी की पूरी बॉडी की तरफ। अब यहां पर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सेल पड़ा हुआ है, मान लो ये सेल के पास पहुंचा, और यहां पर एक सेल पड़ा हुआ है बच्चों, और ये सेल बहुत ही ज्यादा उदास है, बहुत ही ज्यादा उदास है। क्यों? क्योंकि इस सेल को चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, इस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप लोग को पता है हमारे बॉडी को हमेशा कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे बनती है आप लोगों को पता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलती है। सही है, तो हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकालते हैं। सही बात है। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा इस प्रोसेस में तो ये प्रोसेस नहीं चल पाएगी। तो इस भाई साहब को, जो सेल है ना, इस भाई साहब को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये कौन देगा इसको, ये देगा ये ब्लड वेसल, क्योंकि इस ब्लड वेसल में बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया था। कहां से आया था ये ब्लड वेसल में ऑक्सीजन, लंग्स से। ठीक है, इस लंग्स के अंदर से यहां पे ऑक्सीजन आ गया। तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखो, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये जाएगा इस सेल के अंदर, बिकॉज दिस सेल नीड्स ऑक्सीजन। और इसके अंदर जो बच्चों जो CO2 पड़ा था पहले से, जो एनर्जी बनाने के प्रोसेस में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो ग्लूकोज के जितने भी कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके CO2 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे CO2 वापस किसके अंदर चले जाएंगे, आपके इस ब्लड में। अब समझ में आया ये CO2 कहां से आया, ये CO2 आया बच्चों आपके इस सेल से। इस सेल ने क्या कर दिया, इस ब्लड के अंदर CO2 को रिलीज कर दिया, और क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। जैसे ऑक्सीजन आया ये सेल क्या हो गया बच्चों, हैप्पी हो गया, खुश हो गया। सही बात है ना। अगर आप ध्यान दो बच्चों तो यह इस लेवल पर भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, इस लेवल पर भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रही है, टेक प्लेस कर रही है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस है मतलब क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। कौन सी रेस्पिरेशन है? दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इस रेस्पिरेशन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस सेल के पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है। इस सेल के पास बच्चों ग्लूकोज भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बना के दिखाता हूं। सपोज दिस वाज द सेल एंड नाउ दिस वाज सेल इज हैप्पी। सही है, तो देखो इसके पास अब आ गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो वही ब्लड से ही आ जाएगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ग्लूकोज डाल देता है ब्लड में, तो ब्लड से ही घूम घाम के ये ग्लूकोज भी आ गया इसके पास। और अभी अभी हम लोगों ने देखा ब्लड को क्या मिल गया है? ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सही है, यही है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ये मिलेंगे तो यहां से जब इसके बीच में क्या ये होगी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहां पे बनेगा बच्चों आपका CO2 वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और बहुत सारे बुक में ये ना लिखकर सिर्फ एनर्जी लिख देते हैं वो लोग, 38 मॉलिक्यूल एनर्जी। ATP ना लिख के सिर्फ वो लोग क्या लिख देते हैं? एनर्जी लिख देते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी। सही बात है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आई बात? तो अब देखा इस रिएक्शन से हमको क्या मिला बच्चों? CO2। हालांकि ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किए, बैलेंस तुम लोग कर लेना, पर इस रिएक्शन में हमको क्या मिल गया बच्चों? CO2 मिल गया। अब यही CO2 यहां से पहले ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से लंग्स में जाएगा और फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है। कैसे? अंदर आया ऑक्सीजन, रिएक्शन के अंदर आया ऑक्सीजन और बाहर क्या निकला? CO2। अंदर रिएक्शन क्या क्या आया? ऑक्सीजन, और बाहर कौन निकला बच्चों? CO2 निकला। दैट मीन्स यहां पर भी बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई है। पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हुई है? सेल के अंदर हुई है ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गए होंगे कि इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने चारों रेस्पिरेशन कवर कर लिए। कौन कौन से? सबसे पहला आपका ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? एल्वियोलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ब्लड वेसल और सेल्स के बीच में या फिर टिश्यू के बीच में। ठीक है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? टिश्यू सेल के अंदर होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। अगर आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर सीखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट खोलिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है बच्चों, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। कोई भी आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा है अभी तक। ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, खुद भी उठाओ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जितना हो सके। जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके क्लासेस में आते होंगे या फिर जो आपके स्कूल्स में होंगे, ठीक है, उन तक भी इस प्लेलिस्ट को पहुंचाओ, शेयर करो। ठीक है, सबका भला करो। सही है, समझ रहे हो? तभी तो पुण्य मिलेगा तुम लोग को। सही है, तभी तो स्वर्ग में जाओगे, वरना नर्क में चले जाओगे। ठीक है, सही है। तो अब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओ। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पढ़ाया तुम लोग को। तो इसी तरीके से सारा चैप्टर अच्छे से लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो सब आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा आपको तो आप आ सकते हो। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो मुझे, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम की आईडी पे। सही है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों किसी दूसरे लेक्चर में, किसी दूसरे वीडियो में कुछ और एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कीप स्टडिंग।